हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एम के स्टडी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे आज। और आप सभी जानते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि हम लोग अपने इस चैनल पर पढ़ते हैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण आती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी 6 से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके और हमारी वीडियो उन छात्रों तक पहुँच सके जिस उद्देश्य से हमने इस छोटे से प्रयास को स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध है, और 4 उसमें से वाक्य दे दिए जाएंगे। कहीं पे उनमें क्रम से संबंधित कुछ मिस्टेक होगी, या पदक्रम से संबंधित, या विशेषण विशेष से संबंधित कोई न कोई उसमें मिस्टेक होगी। तो आपको सही पूछा जाएगा तो उसमें से सही सेलेक्ट करना, अगर गलत पूछा जाएगा तो उनमें से कौन सा गलत है। तो अगर आपने ये हमारे साथ में जो इसके प्रकार हैं बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, तो देखिए कुछ हमने ये लिख रखे हैं वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दोनों लिख रखे हैं। देखिए, अशुद्ध क्या है? देखिए, क्या आप खाना खा लिए हैं? जैसे ये साधारण बोलचाल की भाषा में भी कुछ लोग बोलते हैं इस तरीके के शब्द, तो लगता है बिल्कुल सही है। क्या आप खाना खा लिए हैं? तो ये सही नहीं है, ये है क्या? गलत। देखिए कैसे बोला जाएगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? क्या आपने खाना खा लिया है। ठीक है, ये सही होगा। क्या आप खाना खा लिए हैं, ये गलत है। सही क्या है? क्या आपने खाना खा लिया है, ये सही है। लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में जो लोग ऐसे बोलते हैं क्या आप खाना खा लिए हैं, उनको यही सही लगता है। ठीक है, तो ये है गलत। सही क्या है? व्याकरण की दृष्टि से क्या आपने खाना खा लिया है। उसके बाद में ऐसे ही अगला है, देखिए अशुद्ध क्या है कि डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं। ऐसे ही बहुत कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे कुछ क्षेत्रों में ऐसे लोग बोलते हैं, उनको ये शुद्ध लगता है कि डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं। हम लोग भी ऐसे बोल जाते हैं कभी कभी, लेकिन शुद्ध क्या होता है? देखिए, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, शुद्ध ये है व्याकरण की दृष्टि से। तो वैसे चाहे आप ये कहें डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं तो भी ठीक है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से एग्जाम में आपको क्या करना है? डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, ये सही है। ठीक है, अगला है, देखिए अशुद्ध। देखिए, मुझे किताब पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत। सही क्या है? सही क्या है? देखिए, तो ये है मुझे किताब पढ़ना, ये है गलत। सही है, ये शुद्ध रूप है इसका, मुझे किताब पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें लिंग वचन, शुरुआत में हमने बताया था कि लिंग वचन का भी ध्यान रखना, उसके साथ में हमें किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखिए, मुझे किताब पढ़नी है, तो पढ़नी है लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको स्त्रीलिंग, किताब को स्त्रीलिंग समझ के इसके साथ में क्या लगेगी? क्रिया पढ़नी है। ठीक है, ना कि पढ़ना है। पढ़ना है गलत हो जाएगा। शुद्ध क्या है? मुझे किताब पढ़नी है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, थर्ड प्रकार हमने बताया था रूपांतरण संबंधी अशुद्धियाँ। रूपांतरण संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? देखिए, एक मिनट, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए, अशुद्ध क्या है? यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है। क्या सही है? लग रहा है सही है भाई। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है। नहीं, कैसे सही लिखा जाएगा? देखिए, शुद्ध रूप इसका
यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, लिया है नहीं, क्या लिखेंगे, लिया गया है, तब जो है ये सही होगा। ठीक है, ऐसे अगला देखिए, वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं। ये क्या है, अशुद्ध। 3 नियम बने हैं नहीं, कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध। देखिए, वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तब सही होगा। उसके बाद अगला देखिए एग्जाम्पल, ये अशुद्ध रूप। देखिए, बच्चों से परीक्षा नहीं दी, तो बच्चों से नहीं अगर होता, बच्चों ने परीक्षा नहीं दी तो सही होता, लेकिन ये है अशुद्ध, बच्चों से परीक्षा नहीं। अगर इसी को शुद्ध से भी लिखा रहे, शुद्ध किया जाए वाक्य को, तो कैसे लिखेंगे, देखिए शुद्ध रूप, बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई, तब तो सही हो जाएगा। और वैसे इसको सही करना तो बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, तब सही होगा। वैसे ये है गलत, और बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई तो सही है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और हैं, हमने बताया था आपको कुछ अन्य अशुद्धियाँ। देखिए, अन्य शुद्धियों में देखिए, मोहन के एक बेटा है, ये है गलत। सही क्या होगा, शुद्ध रूप। देखिए, मोहन का एक बेटा है, ठीक है, के नहीं, मोहन के एक बेटा है, ये गलत होता है, मोहन का एक बेटा है, सही है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, गाय के पास 4 पैर होते हैं, ये है गलत। इसका सही कैसे होगा, शुद्ध रूप। देखिए, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के पास 4 पैर होते हैं, नहीं, पास नहीं लिखा जाएगा, गाय के 4 पैर होते हैं, तब जो है गाय के 4 पैर होते हैं, सही होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। ये देखिए कैसे, इसमें क्या है देखना, अशुद्ध, मेरे को, उसे, प्रश्न का उत्तर, उसे नहीं, ये उस है। ठीक है, यहाँ पे उसे नहीं होगा, उस क्या लिखा जाएगा, उस, इस प्रकार से, मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। यहाँ पे ये इसके पीछे हो गया है, तो क्या होना है, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तब सही होगा। ठीक है, मेरे को नहीं, ये दिल्ली वगैरह बोलते हैं, लेकिन नहीं, व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या होगा, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अशुद्ध, ये है यहाँ पे, मेरे को कल मुंबई जाना है। ठीक है, तो ये मेरे को नहीं, क्या होगा, यहाँ पे है क्या, क्या तेरे को है। ठीक है, इसके पीछे क्या, ऐसे, क्या तेरे को कल मुंबई जाना है, तो ये है अशुद्ध। सही क्या है, क्या तुम्हें या आपको कल मुंबई जाना है, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे जो आपको नहीं दिख रहा, वहाँ पे लिखा है क्या तेरे को कल मुंबई जाना, तो तेरे को नहीं शुद्ध होगा, क्या तुम्हें या क्या आपको कल मुंबई जाना है, तो सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखिए, ये है, तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था, ये अशुद्ध है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से तेरे को नहीं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, तुम्हें या आपको उसने क्या उत्तर दिया था, तब सही होगा। ठीक है, ना कि तेरे को, मेरे को, ये चीज़ें जो है अशुद्ध होती हैं व्याकरण की दृष्टि से। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, कुछ अशुद्धियाँ और हमने बताई थी। वाक्य निर्माण की अन्य अशुद्धियाँ देखिए क्या है 4th नंबर पे। और देखिए, इस प्रकार से भी ये वाक्य निर्माण को, मतलब वाक्य को लिखने में ऐसी भी गलतियाँ होती हैं। देखिए, अशुद्ध क्या है, तुम तुम्हारा काम करो, तो ये क्या है, गलत है। शुद्ध क्या होगा, ये सभी को मालूम होगा, बहुत ही ईजी है। शुद्ध क्या है, तुम अपना काम करो। ठीक है, शुद्ध हो जाएगा, तुम अपना काम करो। ऐसे ही देखिए एक एग्जाम्पल और, वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, ये क्या है, लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, सही नहीं है। सही क्या है, इसका शुद्ध रूप क्या है, वह हिमालय पर चढ़ा। क्यों, क्योंकि देखिए, हिमालय तो पर्वत तो है ही है, तो यहाँ पे पर्वत लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, वह हिमालय पर चढ़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल, यह वही लड़की है, इसको इनाम मिला था। देखिए, ऐसे में आप
अक्सर गलत कर देते हैं। इसको बहुत ही बारीकी से अगर आप नहीं देखते हैं, देखिए यह वही लड़की है, इसको इनाम मिला था, ठीक है। तो ये क्या है? अशुद्ध। क्या लिखा जाएगा शुद्ध रूप इसका? यह वही लड़की है जिसको इनाम मिला था। इसको नहीं, इसको की जगह पे क्या होगा? जिसको, ठीक है, जिसको इनाम मिला था। तो ये आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर अवश्य कर दीजिए फ्रेंड्स।